साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। लता मंगेशकर को लेकर खबर है। अचानक सुबह सुबह उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। पहले से ही उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, लेकिन सुबह सुबह और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। आईसीयू से सीसीयू में ट्रांसफर किया गया और हालात ये हैं कि अब उनसे मिलने से, बात करने से पूरी तरह से रोक, पाबंदी लगा दी गई है। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि लता मंगेशकर बिल्कुल आखिरी वक्त में है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट, डॉक्टर्स ने कितने घंटे का दिया है समय, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके लता जी के लिए दुआ जरूर करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का कई दिनों से इलाज चल रहा है। कोविड के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था और उसके तुरंत ही बाद उन्हें निमोनिया भी हो गया, हालात बिगड़ने लगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि उनकी हालत अब ठीक हो रही है, वो रिकवर कर रही हैं। लेकिन सोमवार की सुबह सुबह अचानक लता मंगेशकर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जी हाँ, तबीयत बिगड़ क्या गई, और ज्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल कंडीशन आ गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और सुबह सुबह उन्हें अचानक सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत पूरी तरह से क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि आईसीयू से सीसीयू में तभी शिफ्ट किया जाता है जब हालात बिगड़ जाएं, बेकाबू होने की तरफ हो, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत पर अपडेट भी दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि लता मंगेशकर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती है। हालांकि डॉक्टर ने साफ साफ तो बयान नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि पहले से और ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें दुआओं की जरूरत है। बताया जा रहा है कि आईसीयू में उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी और अब तो और ज्यादा बिगड़ी है, और डॉक्टर्स ने 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें रखा है। 24 घंटे तक उन्हें गहन जांच में, गहन पूरी प्रतीक्षा में रखा जाएगा और इस दौरान उनकी पूरी हेल्थ पर नजर रखी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में उनकी हालत का पूरा पता चल जाएगा और इस बारे में बहुत कुछ बुरा सुनने को भी मिल सकता है। जी हाँ, हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर लता जी के घर के करीबी लोगों का कहना है कि अब हालात ठीक होने वाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स ने किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी लता मंगेशकर से मिल नहीं पाएगा, सभी के मिलने पर रोक है। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। उनके वार्ड में, आईसीयू में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। यानी कि साफ है कि हालात ऐसे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उस कंडीशन में परिवार को मिलने देना डॉक्टर नहीं चाहते। हालांकि अस्पताल के कुछ सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि लता मंगेशकर की सांसों को अभी सिर्फ मशीनों के जरिए चलाया जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि मशीनों के जरिए फिलहाल सांसें चलाई जा रही है और मशीनें हटा दी गई तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी बुरे हो सकते हैं। और इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त उन्हें लेकर घोषणा की जा सकती है, ऐलान किया जा सकता है, और इसीलिए तैयारी के वक्त के लिए 24 घंटे लिए गए हैं। और इस 24 घंटे में अगर कोई चमत्कार होता है तो लता मंगेशकर एक बार फिर से वापस से बेहतर होकर सामने आ सकेंगी। तो अब कुल मिलाकर दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है, और देखना होगा कि दुआएं क्या रंग लाती हैं। तो आप भी लता मंगेशकर के लिए दुआ जरूर करें, और जो भी अपडेट मिलेगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो अक्षय कुमार वैसे तो खासे फिट दिखते हैं, फिट हैं भी, लेकिन जब फिल्म के सेट पर आग लगी तो ना तो अक्षय कुमार की फिटनेस कोई काम आई और ना ही अक्षय कुमार की हीरोगिरी ही काम आ पाई, और आग में हालात और खराब हो गए। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के सेट पर आग लग गई और वहां हालात खराब हो गए। तुरंत ही लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ गया। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि एक छोटी आग है, लेकिन ये छोटी नहीं बल्कि बड़ी और भयानक आग थी जिसने हालात खराब कर दिए। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर फिल्म के सेट पर हुआ क्या। तो मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही थी, और वैसे तो बच्चन पांडे फिल्म की अधिकांश शूटिंग पूरी हो चुकी है, मगर कुछ हल्का काम बचा हुआ था, पैच का काम चल रहा था और कुछ हिस्सों की रीशूटिंग चल रही थी। लिहाजा एक्चुअल लोकेशन जाने के बजाय फिल्म सिटी में ही सेट्स बनाए गए थे और वहां शूटिंग चल रही थी। शनिवार 15 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन का शॉट चल रहा था। इस शॉट में एक आग वाला सीन हो रहा था। अब वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक 4 शॉट हो चुके थे, मगर डायरेक्टर फरहाद शामजी संतुष्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि सीन में रियलिटी नहीं दिख पा रही थी।
अब 5वें शॉट के लिए फिर से आग का बंदोबस्त किया गया, सब कुछ रेडी किया गया। अब 4 शॉट फेल हो चुके थे तो फिल्म के 3 एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने इस बार सीन में जान डालने के लिए आग का बंदोबस्त कुछ ज्यादा ही कर लिया ताकि सीन रियल लगे और डायरेक्टर भी सीन को ओके कर दें और अगले शॉट की तैयारी शुरू की जाए। अब शॉट शुरू किया गया तो फिल्म का तो शॉट हो गया, अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन ने शॉट को पूरा कर लिया और डायरेक्टर को भी ये शॉट काफी पसंद आया। लेकिन जैसे ही शॉट ओके हुआ तो सेट पर लगी आग बेकाबू हो गई। जी हां, 12:15 के करीब सेट पर लगी आग बेकाबू हो गई। जो शूटिंग के लिए लगाई गई थी वही आग फैल गई। अब यहां पर कीर्ति सेनन ने लंबा दुपट्टा पहना हुआ था और कीर्ति के दुपट्टे तक आग पहुंच गई। हालात ये थे कि पास में ही खड़े अक्षय कुमार को कुछ भी समझ में नहीं आया और अक्षय कुमार ने हाथ से ही कीर्ति सेनन के दुपट्टे में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो गए और तुरंत ही अक्षय कुमार पीछे हट गए। अब इसके बाद तुरंत ही वहां पास में ही खड़े एडी ने एक ओवरकोट कीर्ति के ऊपर डाला और कीर्ति सेनन की आग बुझाने की कोशिश की। अब इस दौरान पूरे सेट में आग फैल चुकी थी, काफी कुछ जल चुका था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि गोरेगांव फिल्म सिटी में अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं भी काफी अच्छी हैं। तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश हुई और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान फिल्म के प्रिंट और बाकी साजो सामान को बचा लिया गया, लेकिन बाद में देखा तो कीर्ति सेनन, अक्षय कुमार भी काफी ज्यादा झुलस गए थे और साथ ही साथ सेट पर मौजूद 2 एडी भी सामान को बचाने के चक्कर में झुलस गए थे। कुछ सपोर्ट स्टाफ भी आग की चपेट में आ गया था। तुरंत ही हालात देखे गए तो सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कीर्ति सेनन को बचाने की फेर में अक्षय कुमार के हाथ झुलस गए। हालांकि अक्षय कुमार बाद में पीछे हट गए थे, लेकिन पहले ही अक्षय कुमार के हाथ झुलस चुके थे, जबकि कीर्ति सेनन के कंधे पर कुछ वाउंड्स हैं। करीब 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें से कुछ की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। फिल्म के सेट का हिस्सा भी काफी कुछ जल चुका है। अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन को तो घर भेज दिया गया और फिलहाल रेस्ट की सलाह दी गई है और बाकी जो लोग अस्पताल में हैं उनकी भी हालत हालांकि इतनी खराब नहीं है कि ज्यादा दिक्कत हो, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा वाउंड्स हैं, कुछ लोग ज्यादा झुलस गए। यानी कि शुरुआत में जो खबरें आ रही थी कि फिल्म के सेट पर कुछ हल्का हादसा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहां पर सेट पर बड़ा हादसा हुआ था और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन तक झुलस गए और कई सारे और भी लोग अस्पताल पहुंचाए गए। तो कुल मिलाकर हादसा बड़ा रहा। तो जैसे ही अगला अपडेट इस खबर पर मिलेगा आप तक हम इसे जरूर पहुंचाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।